भैरव मंदिर चौराहे पर है और आप देखेंगे तो यहाँ तमाम होर्डिंग और बैरिकेडिंग की गई हुई क्योंकि आज डॉक्टर मोहन यादव दतिया पधार रहे हैं। चुनाव का आखिरी पड़ाव चल रहा है, आखिरी दौर चल रहा है। हम भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार आपको पब्लिक ओपिनियन दिखा रहे हैं। एक टायर की दुकान है, इनसे चाचा से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या है माहौल। कह सकते हैं क्या कुछ लोग कर रहे थे त्रिकोणीय लड़ाई है यहाँ पर? त्रिकोणीय लड़ाई तो है, वो तो क्या है कि सब लोग खड़े हैं, 12 मेंबर यहाँ से खड़े हुए हैं। अब किसको 3 लोगों की लड़ाई है। किसकी? एक दामोदर और दूसरे घनश्याम सिंह, तीसरे बीजेपी से अशोक तिवारी। आशुतोष तिवारी। अच्छा, आशुतोष तिवारी और नरोत्तम मिश्रा जी में सहमति कार्यकर्ता एक ही पार्टी है। नहीं, कहा जा रहा था कार्यकर्ता नाराज हैं मिश्रा जी। वो तो चक्कर क्या, मिश्रा जी का टिकट कट गया तो आदमी नाराज तो होता ही है, कोई होता है भलाई। तो नाराजगी कहीं कांग्रेस की तरफ तो नहीं चली जाएगी? नहीं, ऐसी कोई नहीं है, ऐसे आदमी नहीं है वो लोग। बीजेपी में तो फिर भी अच्छे आदमी हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कांग्रेस में अच्छे आदमी नहीं है क्या? कांग्रेस में बढ़िया आदमी है, फर्स्ट क्लास। भाई क्या तो रहा ऊँट कहाँ लेता है गड़बड़, ये कोई कह सकता है, बताइए मैं आप। अरे अब तो लास्ट समय चल रहा है तो फैसला कर। अरे फैसला अभी कुछ नहीं हुआ, अभी फैसला तो जिस दिन होगा जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा। अभी कुछ नहीं कह सकते किसके मन में क्या है। काम चल रहा है, बस इनकी भी हवा अच्छी है बीजेपी वालों की, ऐसी बात नहीं। इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है दतिया में, ऐसी बात नहीं। काम तो सब नेता करते ही हैं। अब नेतन की आपस में लड़ाई लड़ते ना, और क्या कल्याण देना उससे। जनता को तो भाई तरक्की चाहिए, सीधी बात। जनता अपनी खुशी है तो सब खुश है, सीधी बात। और जनता ही खुश नहीं है तो तुम चाहे बड़े नेता बने रहो, क्या फ़ायदा है उससे। 23 में जनता खुश नहीं थी, इसीलिए चले गए थे। बस क्या दिक्कत है वहाँ में। अब समझ जाए तो अच्छी बात है, और समझेंगे क्यों नहीं। जब ठोकर लगती तो अच्छे समझ जाते। वो काय में लग रहे हैं, सीधी बात। कोकरोच पार्टी ने देख रहे हंगामा खड़ा कर दिया। जो सरकार 15 साल में नहीं झुकी, उनने 4 जना झुका के दिखा दिया। लोकतंत्र है, कहता कि सब आज़ाद हैं, सीधी बात। हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी तो अपना काम कर रहे हैं। आप जो कोई का ये काम ना करो, क्यों नहीं करें भाई हम? हैं बताओ, गलत कह रहे हैं वो तो। फिर हमने छोटा काम कर रहे हैं, काम तो तरीका का कर रहे। फिर रिक्शे में बैठ के आ रहा था, वो कह रहा था दामोदर यादव भी टक्कर में लड़ाई। नहीं, ऐसी कोई टक्कर है। टक्कर में तो है, लेकिन ठीक है, बढ़िया है। टक्कर तो तीनों की है आज समझ में, लेकिन सबसे अच्छी टक्कर तो घनश्याम सिंह की और बीजेपी वालों की है, बस पंजाब और बीजेपी। अब देखो क्या होता है, आगे देखते हैं। तो अभी दादा जो हैं खुलकर बातचीत नहीं कर रहे हैं। दतिया में साइलेंट वोटर जो है कमाल करेगा। लगातार त्रिकोणीय मामला है, ऐसा कहा जा रहा है। भाई साहब, आप भी थोड़ा बातचीत करेंगे? दतिया की वोटर हैं आप? हम तो गांव से आते हैं। दतिया विधानसभा में लगता है कि बाहर से हैं? दतिया ही से लगता। तो चुनाव चल रहा है, आप लोग युवा हैं, अभी युवाओं का माहौल तो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ चल रहा है। झुका दिया दिल्ली में बीजेपी वालों को। तो क्या करें यार। यहाँ क्या माहौल है? यहाँ बीजेपी आएगी नहीं आएगी? यहाँ बीजेपी अब कुछ कह नहीं सकते। नरोत्तम दादा थे तब उम्मीद ज़्यादा थी। अब तो बता नहीं सकते कि कौन आएगा कौन नहीं। अब तो से बना हुआ है, बस बाद में ही पता चलेगा अब कौन आ रहा है। 3 तारीख को वोटिंग होने के बाद ही पता चलेगा। अब क्या मुद्दा चलेगा यहाँ? जाति के नाम पर वोट पड़ेगा या फिर विकास के नाम पर वोट पड़ेगा? आप लोग तो गाँव के हैं, सुनते होंगे। गाँव में लोग चर्चा तो करते होंगे ना, किस बेस पर वोटिंग होगी। होती तो है, पर यार उसमें क्या कर सकते। अब आदमी को खुद सोचना चाहिए ना, किसने विकास कराया, किसने क्या लाभ दिया, उसको सोचना चाहिए कि हमें किसको जिताना चाहिए, इससे हमें फ़ायदा मिलता है या घाटा। वो खुद जनता जानती है, सब उसको सोचना चाहिए। सही बात। हाँ, तो दतिया के वोटर हैं, लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते से और दिखा रहे हैं कि दतिया के लोग क्या चाहते हैं। क्या इस उपचुनाव में भाजपा जीत पाएगी या फिर से कांग्रेस बाजी मारेगी, या फिर तीसरे मोर्चे के रूप में आज़ाद समाज पार्टी से दामोदर यादव कुछ कमाल कर पाएंगे? धन्यवाद।